जय मसीह। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस सवाल का जवाब बहुत लोग ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत को मिलता है, बहुत को नहीं मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस सवाल का जवाब हमारे इस पवित्र बाइबल में बेखूबी से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। मेरे प्रिय, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में इसका उत्तर बहुत अच्छा से दिया गया है और ये उस समय की बात है जब पिता परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को बनाया। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, स्वर्गलोक को बनाया, तो बहुत सारे एंजल्स और स्वर्गदूत को बनाया। उसमें से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। मेरे प्रिय भाई बहन, ये विषय बहुत लंबा है, मैं इसे शॉर्ट में आपको बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। मैं इसको दो पार्ट में बांट दिया है। मैं आपको लूसीफर के बारे में, लूसीफर किस प्रकार से शैतान बना, इसका वीडियो में आपको बाद में लेकर आऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं खास करके परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। इसलिए मैं संक्षेप में आपको लूसीफर के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इसका एक विस्तार वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, उसे आप देख लीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर ने बहुत सारे एंजल्स को बनाया, स्वर्गदूत को बनाया और स्वर्गदूत को बनाया, और बहुत उसी में से एक था लूसीफर जिसको परमेश्वर ने वर्शिप लीडर बनाया, उसे बहुत सुंदर बनाया। आप इस लूसीफर के बारे में अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं बाइबल में, तो आप हेस्केल की किताब उसका 28 अध्याय का 13 वचन से 19 तक पढ़ सकते हैं। हेस्केल की किताब उसका 28 अध्याय उसका 13 से 19, और आप इसे आप यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ सकते हैं उसके 14 अध्याय का 11 से 20 में इसके बारे में लिखा हुआ। मैं वहां पर मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ मैं आपको कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने विषय पढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, वो वर्शिप लीडर था। परमेश्वर ने उनके शरीर में तरह तरह के बाजे, जितने प्रकार के बाजे होते हैं उनके शरीर में ही बनाए थे। डफ, वसली, तार वाले बाजे, जितने भी म्यूजिक में इस्तेमाल होने वाले बाजे हैं, वो सब परमेश्वर ने उनके शरीर में निर्मित किया था। जिस दिन वो बनाया गया था उसी दिन उनको भी सिरजा गया था। मेरे प्रिय भाई बहन, उस लूसीफर को बहुत सारा शक्ति दिया, बहुत सारा सुंदर बनाया उसे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, पर यहाँ बाइबल बतलाती है क्या, आप जब यह हेस्केल किताब उसका 28 अध्याय का 13 से 19 पढ़ेंगे तो उस लूसीफर के मन में, उस स्वर्गदूत के मन में घमंड आया, उसके मन में घमंड आया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, उस घमंड उसने पाप को जन्म दिया। जब आपके मन में कोई घमंड आता है तो आपके मन में पाप आ जाता है। तो जो पाप करता है, पिता उसके पास अपने पास नहीं रखता है, उसे वहां से निकाल दिया जाता है। वही हुआ इस लूसीफर के साथ में। लूसीफर जो है बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था और स्वर्गदूत का प्रधान था। वो वर्शिप लीडर था। स्वर्ग में गाने बजाने का काम परमेश्वर ने इसी के हाथ में सौंपा था। इसलिए उसके अपने आप में घमंड आया कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। वो लूसीफर जो है वो परमेश्वर की जगह वो अपने आप को महिमा देना चाहा, अपने आप को महिमा लेना चाहा। उसने चाहा मैं परम प्रधान की तुल्य बन जाऊंगा। उसके मन में घमंड आया कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, मैं इतने सुंदर हूँ, इतने स्वर्गदूत मेरे अधीन में है। इसीलिए वो स्वर्गदूत के अंदर में घमंड आया और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको धरती पर फेंका तो तब जाकर के ये धरती तबाह हुई। उत्पत्ति एक अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शुरू में पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया। लेकिन दूसरे पद में लिखा हुआ है पर पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी। मेरे प्रिय भाई बहन, 1 और 2 पद के जो बीच में जो घटना था वो घटना था जब उस लूसीफर को इस धरती पर फेंका गया। जब उस स्वर्ग से उसे निकाला गया तो पृथ्वी तबाह हुई और बेडौल हो गई। तो मेरे प्रिय भाई बहन, और लूसीफर को जो वर्शिप लीडर था, स्वर्ग में जो आराधना करता था, जो गाने बजाने काम करता था, वो वहां पर नहीं रहा। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसे इस धरती पर फेंका गया। अगर जो आप उत्पत्ति के पहला अध्याय का पढ़ेंगे, पहला वचन, तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया। लेकिन वही और दूसरा पद में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। मेरे प्रिय भाई बहन, जो 1 पद और 2 पद की जो दूरी थी, वही वो समय है जब लूसीफर को, जब उस स्वर्गदूत को धरती पर फेंका गया और धरती तबाह हुआ।
धरती बेडोल हुआ, उस लूसीफर ने धरती को तहस नहस कर दिया। तब जाकर के उस पिता परमेश्वर ने फिर जब स्वर्ग में कोई भी वर्शिपर नहीं रहा, कोई भी लीडर नहीं रहा, कोई भी स्तुति करने वाला, परमेश्वर का भजन करने वाला नहीं रहा, तो फिर परमेश्वर ने फिर से धरती पर आया, फिर से धरती पर आया और पूर्व की ओर अदन नामक बाड़ी में परमेश्वर ने फिर से इस पृथ्वी को रचा। जो पृथ्वी बेडौल थी, उस पृथ्वी को फिर से उसने बनाया, फिर से आकार दिया और फिर से इस पृथ्वी को बसने लायक बनाया। पृथ्वी पर जितने कुछ आप देख रहे हैं, सूर्य, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर था मेरे प्रिय भाई बहन। और जब वो शैतान ने परमेश्वर को चुनौती करने लगा, अब तेरा वर्शिप कौन करेगा, तेरा स्तुति कौन करेगा, तुझे धन्यवाद कौन करेगा, तो तूने मुझे वहां से निकाल दिया मेरे प्रिय भाई बहन। वही वो समय था जब परमेश्वर ने पृथ्वी को आकार दिया। जो पृथ्वी बेडौल थी उसको परमेश्वर ने आकार दिया। जिस पृथ्वी पर पानी भरा हुआ था सबको उसने अलग कर दिया मेरे प्रिय भाई बहन। तब परमेश्वर ने जब सब कुछ को बनाया, पृथ्वी को सब सुंदर बना दिया, उसके बाद परमेश्वर ने एक मिट्टी लिया, एक मिट्टी के ढेला लिया, उस मिट्टी से उस परमेश्वर ने इंसान को बना दिया। उस परमेश्वर ने इंसान को बना दिया। अब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, उस बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बाइबल को जब आप पहला अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने कहा, मैं इंसान को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, अपनी समानता बनाऊंगा, जो पृथ्वी पर अधिकार रखेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस पृथ्वी पर जब शैतान को गिराया गया, इसी दुनिया में, इसी शैतान की दुनिया में परमेश्वर ने चुनौती किया शैतान को, देख तू मेरा वर्शिप नहीं करेगा क्योंकि तूने मन में पाप किया। अब मैंने इस इंसान को बनाया हूं, ये मेरा वर्शिप करेगा, ये मेरा आराधना करेगा, ये मुझे धन्यवाद देगा, ये मेरे लिए स्तुति के गीत गाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने शैतान को कुछ दिखाने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए परमेश्वर ने इंसान को बना दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको और हमको परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि आप परमेश्वर के धन्यवाद कर सको, परमेश्वर को वर्शिप कर सको, परमेश्वर को आराधना कर सको। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने इंसान के शरीर को इस कदर से बनाया, आप जैसा चाहो वैसा आप गाना गा सकते हो, आप आराधना कर सकते हो। परमेश्वर ने इंसान के कंठ में ऐसा कुछ लगाया, ऐसा कुछ दिया कि आप अलग अलग आवाज निकाल सकते हो। आप फिल्मों में बहुत जगह आपने देखा होगा कि अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग आवाज को निकाल सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस कदर से बनाया है, आप जब जैसा चाहो अपने शरीर को, अपने आवाज़ को उस अनुसार से आप ढाल सको। ऐसा कोई आवाज़ नहीं है जो इंसान न निकाल सके मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपनी आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा देने के लिए बनाया। लेकिन वही इंसान जब संसार में आता है तो अपने बनाने के उद्देश्य को भूल जाता है। अपने बनाने के परमेश्वर को किस लिए बनाया, वो उद्देश्य को भूल करके वो संसारिक धन संपत्ति के पीछे वो भागने लगता है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल जाता है। मेरे प्रियो, यह याद रखे, शैतान वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। शैतान वो कभी भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि शैतान हर वो महिमा को अपने आप लेना चाहता है जो इंसान परमेश्वर को देना चाहता है। इसीलिए तो आज बहुत सारे वर्शिपर आज भटक रहे हैं, आज पाप कर रहे हैं। बहुत सारे संगीतकार को परमेश्वर शैतान ने भटका देता है, व्यभिचार करवा देता है, चाहे लड़की के माध्यम से या किसी और के माध्यम से परमेश्वर उसे शैतान उसे बहका देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान अपनी महिमा कराने के लिए इस कदर बेचैन है, उसके अंदर बेचैन है कि आप उसने, अब जब मत्ती किताब उसका 4 अध्याय का 8 और 9 पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो शैतान है वो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उसने पल भर में, शैतान ने पल भर में यीशु मसीह को सारा संसार दिखा दिया। बोला तो अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज से अगर जो आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आप परमेश्वर को वर्शिप करना चाहते हैं, तो शैतान आप पर अटैक करेगा, शैतान आप पर हमला करेगा। और शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा दे, आप परमेश्वर की वर्शिप करें, आप परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप आराधना करेंगे, जब आप स्तुति गीत गाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अब दाऊद को ही राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि वो वर्शिपर था। पतरस और सिलास को जब जेल में वो बंद थे तो परमेश्वर को वो भजन गा रहे थे। जब परमेश्वर को वो भजन गा रहे थे तो परमेश्वर को वहाँ आना पड़ा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, अगर जो आप वर्शिप करेंगे, यानी आप आराधना करेंगे, आप स्तुति गीत गाएंगे, तो परमेश्वर वहाँ पर आपको जरूर आएगा। परमेश्वर को वहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर को चाहिए वर्शिपर, परमेश्वर चाहिए आराधना करने वाला।
इसलिए परमेश्वर ने इंसान को आराधना करने के लिए, उसकी भजन गाने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान ये नहीं चाहता कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के भजन गाएं। इसीलिए उसने एक हथियार अपना लिया है, बेविचार करवाना। हर एक आदमी से वो, हर एक व्यक्ति से वो बेविचार करवाना चाहता है। हर एक वो महिमा को लेना चाहता है जो परमेश्वर को दिया जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान उस ताक में है कि जिधर खाए वो फाड़ खाए। इसलिए उस शैतान से बच कर रहे, अपने शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने मुख के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप महिमा करेंगे तो परमेश्वर आपके बीच में आएगा। और जहां पर भी परमेश्वर का आत्मा है, जहां परमेश्वर है वहां स्वतंत्रता है। चाहे आपकी सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बीमारी चंगे हो जाएंगे, सारे मुसीबत आपके टल जाएंगे। अगर जो आपके बीच में परमेश्वर आता है तो वो कैसे आएगा? और वो वर्शिप करके, आराधना करके। जब आप आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर आपके बीच में जरूर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आराधना करने के लिए बनाया है। ना कि आपको पैसा के पीछे भागना है, ना कि आपको संसार के पीछे भागना है। आप परमेश्वर की आराधना करें। जब परमेश्वर की आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वो आए